राधे राधे। जय जलाराम, जय श्री हरिदास। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं जलाराम जी की जीवनी पार्ट 8। भक्त जलाराम के पास काला रैयानी नाम के किसान के कारण किसानों की ओर से अनाज मिलने लगा, पर ये सदाव्रत था। यहाँ जितने भी आए सबको पवाना होता है। रसोई खत्म हो गई ये नहीं बोला जा सकता। भूखे और दुखियों लोगों का जो है वो पार नहीं था। यात्री भी जो संत आसपास की यात्रा करने के लिए निकलते होते थे, वो भी आते या जाते समय जलाराम के उधर आ जाके वहाँ पे भोजन पाने के लिए, विश्राम करने के लिए आ जाते थे। जलाराम के सदाव्रत का चारों ओर बहुत अच्छा प्रचार हो चुका था। एक दिन अनाज का भंडार खाली हो गया। चिंता फिक्र किए बिना जलाराम अपने हाथ में करताल लेकर प्रभु का भजन करने लग गए। अब जो उनकी पत्नी है वीरबाई जी, उनको तो चिंता होने लगी कि अगर आज जो है वो साधुओं को अगर भोजन नहीं पवाया गया तो जलाराम जी ही भोजन नहीं करेंगे। तो वो परेशान हुई और उन्होंने अपने सारे गहने हैं उसको निकाल के एक पोटली पे भर लिया, और जहाँ पे जलाराम जी अपना भजन कर रहे थे वहाँ पे आके उन्होंने उनके चरणों में वो पोटली धर दी। अब यहाँ पे जलाराम जी अपना नाम जप कर रहे हैं, अपना करताल उठा के भजन कर रहे हैं, और उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, क्योंकि उनको वीरबाई के गहने की जो है वो आवाज़ सुनाई दी रुनझुन की, तो उन्होंने देखा कि ये पत्नी जो है वो सारे के सारे गहने बांध के उनको देने के लिए आई हैं। उन्होंने पूछा, पत्नी ने बोला कि देखिए, ये जो गहने वगैरह हम रखते हैं कि कभी हमारी जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस समय हमको ये काम आ जाए, इसीलिए तो हम गहने रखते हैं। तो आज हमको साधु सेवा करनी है और इस काम के लिए ये आ जाएंगे, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये इतनी ही बात कर रहे थे, उतनी देर में 5-6 साधु लोग आते दिख गए। जलाराम जी ने कहा, जैसे ही ये उनको आते हुए देखा, जैसी मेरे राम की मर्जी बोल के, देवी आपको पाके मैं धन्य हुआ बोलकर जलाराम वो पोटली लेके अपना चल दिए बेचने के लिए। और अब जलाराम जो हैं वो एक व्यापारी के पास, सोनी के पास पहुंचते हैं। जय श्री राम करते हुए, दुकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो उस व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ने देखा कि अरे ये तो भक्त जलाराम हैं, और इनके तो अगर कोई कमी है तो इनका जो है वो लेना नहीं चाहिए, इनको जो है वो मदद कर देनी चाहिए। तो वो बताने लगते हैं कि भाई आप इसको बेचिए मत, अगर आपको पैसे की कोई ज़रूरत है तो मैं आपको कुछ समय के लिए उधार दे सकता हूँ। लेकिन जलाराम बोलते हैं कि नहीं, जब तक कोई चीज़ हमारे पास में है तो हमको उधार नहीं लेना चाहिए। आप कृपया इसको ले लीजिए और उसकी जो भी मूल्य होता है वो आप हमें दे दीजिए। व्यापारी ने जो है वो ज़्यादा कुछ जो है वो समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई ये भक्त हैं, ये तो जो है वो अपनी ही धुन में चलते हैं। तो उन्होंने उसके जितने भी पैसे होते हैं ये बराबर जो है वो नाप तोल के उतने पैसे दे दिए। अब यहाँ पे जलाराम को तो चिंता है कि साधु संत मेरे घर पे पधार गए हैं और अभी तक भोजन प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वो तो जल्दी से जाके वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने घर पे, और अपनी वाइफ को ये जैसे वीरबाई जी को जो है वो देते हुए, अनाज वगैरह सब लेते हुए आके देते हैं, और ख़ुद ही जो है वो किचन में उनकी हेल्प करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो जो है वो हमारे संत भगवान जो हैं उनके लिए देरी हो रही है, तो किसी बार अगर कोई हम भी जैसे अगर थोड़ा किचन में सहायता दे दे तो कोई गलत नहीं है। ऐसा बोल के वीरबाई जी के मना करने पर भी उन्होंने जो है वो हेल्प करना शुरू कर दिया, और दोनों पति पत्नी ने मिलकर जल्दी से जल्दी भोजन बना दिया और फिर प्रेम से सभी साधु संतों को पवाते हैं। अभी इस समय जलाराम की जो आयु है वो केवल 20-22 साल की है, और इस समय तो जो लोग मानते हैं कि युवा लोग संसार में जो है उनको सुख भोगने का समय माना जाता है। लेकिन इसी समय पर जलाराम जी जो हैं वो साधु संत और दुखियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो गांव के लोग
कि इन पे श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। अब वहाँ पे एक हरजी नामक एक कोई दर्जी था और उसको जो है वो पिछले 4 महीने से पेट में दर्द हो रहा था और दुख इतना ज़्यादा था कि वो पूरा छटपटाता रहता था, कर्राता रहता था। बहुत इलाज करवा चुका था लेकिन उसको उसका कोई भी जो है वो परिणाम नहीं मिल पा रहा था और वो बहुत दर्द से परेशान था। अब वहाँ पे एक रूड़ा पटेल नाम के उनका कोई पड़ोसी वगैरह कोई होगा, वो गया एक बार उसके पास और बोलता है, देख तेरी श्रद्धा होगी तो सब ठीक हो सकता है। हमारे गांव में एक भक्त हैं जला, जो मेहनत मजदूरी कर कर पेट की चिंता किए बिना भूखे और दुखियों को अन्नदान करता है। मुझे उस पर भगवान का अंश दिखाई देता है। तो ये सुनकर हरजी जो हैं वो थोड़ा सोच विचार करने लगा और फिर जलाराम भगत की वो मन्नत मानता है कि हे जला भगत, यदि मेरा पेट दर्द सही हो जाए तो तुम्हारे सदाव्रत में 5 नाप अनाज दूंगा। अब ये 5 नाप जो है वो कुछ होगा उनका उस समय का नाप तोल, हमें नहीं पता वो कितना होता होगा। और 2 हाथ जोड़ के उन्होंने जो है वो नमस्कार किया। उसी रात से हरजी का पेट दर्द जो है वो कम होना शुरू हो गया और 8 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। हर्षित हृदय से उसने अपने साथ में वो रूड़ा पटेल को लिया और गमछे में वही अनाज जो है वो बांधकर वो जलाराम जी के घर पे पहुंचता है। जलाराम उस समय साधु भक्तों के साथ जो हैं वो सत्संग में लगे हुए हैं। हरजी वहाँ पे आकर जलाराम के पैरों पर गिर जाता है। जलाराम उठाने लगे, अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे मन बाप समान है, ये क्या कर रहे हैं। हरजी बोला, जलाराम बाप, कितनी कितनी दवाएं उपचार हो गए थे मेरे, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। आपकी जैसे ही मन्नत मैंने लगाई है और मेरा बिना उपचार के ही, बिना दवाई के ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आप कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। जलाराम बोलते, भाई ये सब मेरे राम की लीला है, वे जाने और उनके काम, मैं तो केवल उनका दास हूँ। युवान भक्त को पूज्य भाव से बापा का विरत मिला। तो यानी कि तब से यहाँ पे इनको सब जो है वो जलाराम बापा बोलना शुरू किए। इस बात की खबर सब जगह जो है वो फैल गई। अब सभी लोग अपनी अपनी मन्नतें रखने लगे। श्रद्धालु की श्रद्धा फलीभूत होने लगी और मन्नत जब पूरी होती तो लोग जलाराम के सदाव्रत में अपनी भेंट सौगात जो है वो धर के जाते थे। सदाव्रत अब जोर शोर से चलने लगा। अब लोगों की भोजन पाने की भीड़ भी बढ़ने लग गई। अब उनके गांव के मोदियों ने उनको जो है वो उधार अनाज भी देना शुरू कर दिया। अब इसी तरीके से एक वहाँ का कोई एक दुकानदार खोजा था, रवजी, प्रभु रवजी खोजा। उसके पास जलाराम ने कुछ अनाज उधार लिया होगा और काफ़ी लंबा समय हो गया, जलाराम चुका नहीं पाए। अब वो जो है वो अधीर हो गया, सोचने लगा कि ऐसे साधुओं का क्या भरोसा, कल तो वो दूसरे गांव चला जाएगा, फिर मेरे रुपयों का क्या होगा। वो जो है वो एकदम गुस्से में एक बार सीधा जलाराम के घर पहुंच जाता है और उस समय जलाराम जी जो हैं वो संतों को पवा के फिर अपना जो है वो भोजन प्रसाद पाने के लिए बैठे ही थे और जैसे ही कौर उठाकर जलाराम जी अपने मुंह पे रखने जा रहे हैं, उतनी ही देर में वो प्रभु खोजा वहाँ पे पहुँचता है और एकदम आवेश में बोलता है, भगत, मेरा उधार चुकाए बगैर अगर आपने ये कौर मुंह में रखा तो आपको राम दुहाई। श्री राम राम बोलकर जलाराम थाली से उठ गए। लोग खोजा की बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं किया। चंद रूपों के खातिर भक्त का हृदय दुभाने के लिए चला है। जलाराम सस्मित बोलने लगे, प्रभु सेठ, इतना पैसा अभी नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे आज पैसा चाहिए। जलाराम शांत हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर वो भी थोड़ी देर शांत हुआ और बोला, थोड़ी देर में दे जाना। बोल प्रभु खोजा वहाँ से चला गया। भक्त जलाराम गांव के कुछ व्यापारियों के पास जाते हैं
और मांगते हैं, लेकिन सभी लोग जो हैं वो टाल मटोल कर देते हैं। जलाराम थोड़े से हताश होकर वापस जा ही रहे थे तो उनको रास्ते में एक याद आई। उनको वीरपुर के राजा की याद आई। वे राजा की हवेली पर पहुँचे। कर्री धूप में दोपहर में भक्त जलाराम को देखकर पहरगिर जल्दी से राजा के पास दौड़कर गया और खबर दी। राजा खुद उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। पधारिए भक्तराज, आज तो हमारी हवेली पावन हो गई। जलाराम ने 2 हाथ जोड़कर अपनी बात रखी। राजा ने ऊपर चल के दूध प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। जलाराम बोले, नहीं बापू, आज तो नहीं ले पाऊंगा। जब तक प्रभु खोजा का पैसा ना लौटा दूं, तब तक मैं अन्न या जल ग्रहण नहीं कर सकता। राजा को जैसे ही ये बात पता चली, राजा बहुत गुस्सा हो गया खोजा के ऊपर। राजा ने तुरंत जो है वो पैसे दिलवा दिए और जलाराम जब प्रणाम करके जाने लगे तो राजा ने कहा, भक्तराज, ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप किसी व्यक्ति को भी भेज देते तो आपका काम हो जाता। आपको इन पैसों को लौटाना नहीं है। ये आपके सदाव्रत में मेरी ओर से भेंट है। ठीक है बापू, ऐसा कहकर जलाराम ने विदाई ली। अब खोजा को हुआ कि ये जलाराम आ तो रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए, जैसे उधार चुकाने के लिए ये आ रहा है। तो वो अपना और भी ज़्यादा जैसे वो ठाठ में अपना बैठ गया और जलाराम पास में आके जैसे ही जलाराम ने पैसों की थैली रखी, जलाराम ने बोला, खोजा जी, आप गिन लीजिए इसको। आपको पता तो होगा कि पैसे कितने हुए हैं, आप उतने रख लीजिए और बाकी आप मुझे लौटा दीजिए। अब खोजा जो है वो मनो ही मन खिसियाने लग गया कि ये क्या बात हो गई, इसके पास तो कुछ पैसे नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। तो उसने तो पहले ही जो लग रहा था वास्तव में जितना पैसा था उसके 1.5-2 गुने पैसे बढ़ा के ही लिखे हुए थे अपने जैसे वो खाते में। अब फिर अच्छा बनने के लिए फिर बोलता है, अरे भक्तराज, आपके पैसे अगर मैं लूँगा उसके पहले गांव का कोई साक्षी तो होना चाहिए ना। कल को गांव वाले बोल देंगे कि भक्त जी के पैसे इन्होंने ज़्यादा रख लिए, तो मैं क्या करूँगा। जलाराम जी बोलते हैं कि देखिए, हमें कोई साक्षी की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो खुद ही, आप जैसे आपको ने जितने लिए हुए हैं, गिने हुए हैं, आप ले लीजिए और बाकी के लौटा दीजिए। फिर भी ये जो है वो खोजा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जलाराम को कुछ नहीं सूझा, तो वहाँ पे एक चूहा निकला और चूहा जो है इधर उधर अपना खाने के लिए दौड़ रहा है। जलाराम जी ने कहा कि ये जो मूसक है ये गणपति जी की सवारी हैं, तो आप ये मान लीजिए कि मेरा और आपका ये साक्षी हैं, ये मूसक, ये चूहा। इसी चूहे की साक्षी में आपका जो भी होता है वो रुपया आप रख लीजिए और बाकी के आप मुझे दे दीजिए। अब दुकानदार ने जो हैं वो अपने जितने भी पैसे थे वो गिन विन के ले लिए और कुछ थोड़े से पैसे बच गए, वो जलाराम को वापस कर दिया। अब बाकी के कुछ पैसे लेके जलाराम अपने घर गए। सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर जलाराम जी ने अपना प्रसाद पाया और जलाराम जी के उधर तो फिर भजन मंडली जो है भजन कीर्तन शुरू हो गया। अब भाई, जो अगर किसी के साथ बुरा करता है तो उसका तो बुरा होना ही होना है, आज नहीं तो कल। और मैं भी हमेशा समझाती रहती हूँ, ये सब जो है कर्मों का खेल या ऊर्जा का विज्ञान है भाई। जिस प्रकार के आप थॉट के, आप विचारों के स्पंदन जो हैं आप यूनिवर्स पे, आप यहाँ पे छोड़ोगे, यूनिवर्स यानी आप क्या कहोगे, ब्रह्मांड, उसमें आप छोड़ोगे तो वैसे के वैसे ही तरंग फिर आपके पास वापस आएंगे। यानी कि जैसे कि हम वो एक सिद्धांत हम बोलते हैं कि भाई जब हम कोई एक्शन करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती हैं, तो वैसे ही कोई भी अगर हमने कर्म अच्छा किया तो भी और बुरा किया तो भी उसका परिणाम हमको भुगतना ही है। तो और ख़ास करके अगर कोई ईश्वर का भक्त हैं, कोई साधक हैं, अगर उसका कोई बुरा करे तो भगवान को ये बिल्कुल सहन नहीं होता है।
तो इसके लिए हम जो है वो दृष्टांत देखते हैं कि राजा अम्बरीश का, जो भागवत में हम सुनाते रहते हैं कि राजा अम्बरीश का जब दुर्वासा ने जो है वो जैसे उनके पीछे कृत्या छोड़ दी, तो कृत्या तो वैसे ही सुदर्शन चक्र ने एक ही क्षण में उसको तो वहीं पे ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र ही चल पड़ा और वो भाग भाग के थक गए। किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अंत में फिर उनको अम्बरीश जी के ही चरण में पड़ना पड़ा। तो भक्त का जो है वो भगवान बिल्कुल भी जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार काल में भी हम देखते हैं कि जब निताई जी को कोई जो है वो उन्होंने पत्थर मारा, तो क्या नाम है इसका दोनों का, जगाई मधाई, तो भगवान जो है वो इतना आवेश में आ गए, उन्होंने चक्र चक्र बोलने लग गए, यानी कि सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया। तो अब भूल गए कि अब ये तो चैतन्य अवतार काल है, यहाँ चक्र नहीं हमको बुलाना। लेकिन यही है, भक्त के ऊपर अगर आएगा तो भगवान बिल्कुल नहीं सह सकते हैं। अब हम लोग तो कुछ जैसे मेरा जीवन अगर मैं बताऊं तो मैं तो कोई ऐसा बड़ा भक्त हूँ नहीं हूँ, लेकिन अभी हम जैसे भी हैं पर लेकिन हम दुआई देते हैं कि जैसे अगर हम अगर किसी को कुछ कहना हो तो यही बोल देते हैं कि भाई अब देख लो भाई, हमारे बीच तो राधा रानी है और किसी को तो हम जानते नहीं हैं। मैंने देखा है कि जब भी अपने जीवन में हमने कभी भी इस प्रकार से बोला कि हमारे तुम्हारे बीच राधा रानी है, अरे भाई तब मैंने देखा है कि जिन लोगों ने मतलब मुझे किसी भी प्रकार से परेशान करने की कोशिश करी हो, उसका पूरा का पूरा जैसे तुरंत का तुरंत राधा रानी जो है वो खबर ले लेती हैं। मैंने देखा, कई बार देखा ऐसा कि वो फिर उनका, जैसे कि मैंने आगे के पार्ट्स में बताया कि वो जो चिकसोली के जो लोगों ने जो मेरे साथ वो करने का प्रयास किया, तो फिर उसके बाद जो है वो जिस मकान मालिक के घर में मैं रहती थी, वही मेरी मकान मालिक की जो लड़की हैं वो बताती हैं कि अरे उनका तो बहुत बुरा हर्ष हुआ, वो लोग तो फिर जेल चले गए और बहुत परेशान हुए और बहुत दुखी हुए और सारी की सारी बातें जो हैं वो उन्होंने वो बताई। लेकिन फिर मैं ज़्यादा उसमें कोई ध्यान नहीं देती हूँ कि वो तो कर्मों का नतीजा कोई मेरे साथ ही क्या किसी के साथ भी उन्होंने, क्योंकि वो तो गुंडे बदमाश ही थे नामचीन, तो उनके साथ तो वो होना ही था। तो लेकिन अभी तो वो तो खाली संसारी जेल पड़ी है, उसके बाद में यहाँ पे भी मरते दब तक नरक भुगतना है और ऊपर भी नरक तो भुगतना ही है ना, क्योंकि वो तो उनका पेशा था ऐसा गलत काम करना, तो उसका तो कर्म का तो भुगतान देना ही देना है। फिर एक बार बता दूं कि यहाँ तो केवल इंटरेस्ट चुकाना है, मूल के साथ तो जो है वो ऊपर जाके नरक में चुकाना होता है। तो ये कितने हजारों साल तक जो है वो भुगतान होता है। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि कौन देखता है, भाई कौन क्या देखता है। मैं जब भागवत में बताती हूँ कि एक भगवान महाविष्णु का एक स्वरूप जो है वो तुम्हारे दिल में ही बैठा हुआ है, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठा है वो, और आपके बस केवल विचारों को नोट करके उसका कर्मफल तुरंत का तुरंत वो नोट करता है। और वो कर्मफल जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। कोई जो है वो आपको तुरंत इसी समय दे दिया जाता है, जैसे क्रियमाण, जैसे अभी आएगा इसमें इनका क्रियमाण कर्म हो जाएगा, क्रियमाण इसका फल मिल जाएगा। किसी किसी का जो है वो प्रारब्ध के लिए, लेकिन मतलब इसी जन्म में किसी और समय के लिए चुकता करने के लिए भगवान उसका फल रख देते हैं। और किसी किसी का फल जो है वो भगवान और किसी किसी जन्म में, है ना, विष्णु पितामह के 72 जन्म पहले उन्होंने जैसे ये एक सर्प को जो है वो ऐसे कटीली जैसे कांटों वाली जैसे एक झाड़ी में डाल दिया था और तब उनको भुगतान ये करना पड़ा। तो कई जन्मों के बाद जो है वो फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा भगवान निश्चित कर लेते हैं। लेकिन आपने हमने जो कर्म किया है उसका मतलब एविडेंस, उनका जैसे मतलब कोई प्रमाण, साक्षी, पुरावा, ये सब कुछ भगवान को नहीं चाहिए। वो आपके दिल में ही बैठा है, वो तुरंत का तुरंत नोट करता है और उसका फल भी तुरंत जो है वो निश्चित हो जाता है। तो मैंने देखा है अभी लेटेस्ट में, अगर मैं जैसे अभी मैं देखूंगी कि मैं एक जगह पे जैसे मुझे जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव भगवान श्री गौरांगी महाराज जी जो हैं, उनसे दीक्षा का बहुत मेरा मन था आज से लगभग 2-3 साल पहले। तो मैं उनके आश्रम के पास में रहने के कारण मैंने किसी ब्रिजवासी का आश्रय लिया। तो वो ब्रिजवासी पता नहीं वो अचानक से मतलब पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक जो है वो गौरांगी शरण महाराज जी की कोई शिष्या पहले से ही रहती थी, तो उसने मुझे दिखाया और मैंने उसके भरोसे हाँ कर दी और मैं भी रहने के लिए चली गई।
उसके बाद भाई वो लोग, वो ब्रिजवासी ऐसे, मतलब ऐसे टेढ़े ब्रिजवासी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखे, कि उनको हर चीज़ में, हर बात में मेरे से परेशान होती थी। A to Z कोई भी चीज़ों में आऊँ, मैं जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, हर चीज़ में उनको परेशानी। तो उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की, मतलब लिटरली इतना परेशान कि मुझे 1 ही महीने में उस घर को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब जब इन लोगों ने मेरे को परेशान किया, उनका तुरंत का तुरंत जो है वो श्री जी ने हिसाब लिया है। और वो लोग खुद जो है वो मतलब एकदम आश्चर्य में थे कि ये बोले कि इसको तो जो है ना, इसको कुछ भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इसका हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो तुरंत इसकी श्री जी जो है वो खड़ी हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल मेरे से डरने लग गए थे, और वो खुद ही सोचने लगे कि अब ये यहाँ से जाए तो अच्छी बात है, और मैं भी परेशान कि भाई इसका घर छूटे तो अच्छी बात है। और फिर जो है वो एट लास्ट मैंने सुनरख को छोड़ दिया, और उसके बाद से फिर मैं इसी मकान पे जहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो ये श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के ही एक परिकर का, उनके ही एक शिष्य का जो है ये फ्लैट हैं। बहुत अच्छे हैं बाबा, बहुत ही अच्छे हैं। वो कभी भी जैसे आप घर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे और मकान मालिक टोक टाक करते रहते हैं, ऐसी कोई नोक टोक टाक नहीं। और बहुत बस उनको टाइम से देते रहो। और कभी कभार जैसे अगर मैं बाहर हूँ और मैं नहीं दे पाई, मैं 2 महीने के भी एक साथ में पैसे दे देती हूँ, तो वो चला लेते हैं। तो वो बस राधा रानी की कृपा है, और वो कुछ मेरा भी उसका कुछ लेन देन होगा पिछले जन्मों का, तभी मैं वहाँ पे पहुँची। लेकिन कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन काल में, जब से मैंने राधा रानी के लिए अपना गुरु जी, अपने हरि गुरु के लिए घर बार छोड़ा है, तब से लेके आज तक जो है वो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर करने की कोई हमारे पिछले कर्मवश अगर वो प्रयास भी करे, तो उसका हमने इस तरीके से पतन होते हुए, एक इस तरीके से उनको जीवन में दुखित पीड़ित होते हुए देखा है कि लगता है कि भाई भगवान अब इसको माफ़ी करे तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से होता है। तो बस केवल भगवान के आश्रित अगर हम रहते रहेंगे, जीते रहेंगे भाई, तो आपका ठेका स्वयं श्री राधा रानी ने ले रखा है, तो आपको किस बात की चिंता है। तो सब चीज़ जो है वो करती रहती हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो लंबा ना खींचते हुए आज यहीं पे विराम देते हैं, और कल जो है वो हम फिर आगे देखते हैं कि ये व्यापारी का जो है वो किस तरीके से उनके इष्ट श्री राम जो है वो खबर ले रहे हैं। तो हम कल देखते हैं, और तब तक के लिए श्री हरिदास, जय श्री राधे, जय श्री जलाराम।